Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and today we are going to talk about क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसमें हम टॉपिक देख रहे हैं एंशियंट अथॉरिटी। एंशियंट मतलब पुराना, अथॉरिटी मतलब जो भी जैसे भी पावर में है। अब देखिए यहाँ पे अथॉरिटी या पावर की बात क्यों आती है, क्योंकि बहुत सारे सबूतों से ये पता चला है कि बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस थे जो कि लिए गए हैं हड़प्पन सोसाइटी में। अब किस तरीके के कॉम्प्लेक्स डिसीजन, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो आपका हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं या हड़प्पन पॉटरी है, सील्स, वेल्स या फिर ब्रिक्स हैं, सब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली यूनिफॉर्म है, यानी कि सब ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। अब एक ही जैसे कैसे कि अगर आप ब्रिक्स देखो जम्मू से लेके गुजरात तक में, तो जम्मू से गुजरात तक में सेम टाइप की ब्रिक्स आपको देखने की मिलती है। यानी कि ऐसा यूनिफॉर्म रेशियो उठाया है कि वहां पे अगर लेंथ इतनी है तो उधर भी लेंथ इतनी है, जम्मू में ब्रेथ उतनी है तो गुजरात में भी ब्रेथ उतनी है। तो जहाँ जहाँ पर भी जिस भी स्पेसिफिक लोकेशंस पे हमको ये सारी चीज़ें मिलती है, सब काफ़ी यूनिफॉर्म मिलती है। अब देखिए सब चीज़ यूनिफॉर्म कैसे हुई होगी कि भाई किसी ने तो बताया होगा। तो अगर किसी ने बताया होगा तो उसकी बात मैंने क्यों मानी होगी। कल को जी कोई भी आके कह दे कि हाँ जी लड़कियां मेकअप नहीं करेगी, तो मैं क्यों मानूंगी भाई किसी की बात पर। अगर मान लो कोई बहुत ही अथॉरिटी वाला पर्सन आके कोई चीज़ डिसाइड कर देता है तो वो हमको माननी पड़ेगी। तो इतना बड़ा जो डिसीजन था, हो सकता है वो किसी बड़ी अथॉरिटी ने ही लिया हो। पैलेसेस एंड किंग्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम सेंटर ऑफ पावर की बात करें, इनकी डिपिक्शंस की बात करें, तो जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं वो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं, वो कोई इमीडिएट एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, सबूतों को जॉइन अप करने का कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि एक लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदाड़ो में जिसको लेबल किया गया है एज पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़ी स्पेक्टेक्युलर फाइंड्स नहीं है जो कि बहुत ही अलग से तरीके की हो। हाँ, एक स्टोन स्टैचू है जिसको लेबल किया गया है प्रिस्ट किंग। ये देखिए, इसको प्रिस्ट किंग बोला गया है। दिस इज बिकॉज कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो फैमिलियर थे मेसोपोटामियन हिस्ट्री से और उनके प्रिस्ट किंग से, और उन्होंने पैरेलल्स भी पाए थे इनमें और इंडस रीजन में। बट एज वी विल सी, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये वेल अंडरस्टूड अभी नहीं है। और अभी तक यहाँ पे कोई नोइंग या नॉलेज वगैरह बहुत ज़्यादा है नहीं कि हाँ ठीक है कि यहाँ पे हो सकता है कोई लोग पॉलिटिकल पावर में थे या नहीं थे। वी आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट इट। कुछ आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या बोलते हैं, क्या ओपिनियन देते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी का कोई रूलर नहीं था एंड दैट एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस। बट वहीं दूसरे लोग बोलते हैं कि सेवरल रूलर्स थे, पर जो मोहनजोदाड़ो था उसका एक सेपरेट रूलर था। हड़प्पन अदर में सो फोर्थ में, इस टाइप से वो अलग अलग लोग चीज़ें सब बोलते रहते हैं। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं था कि सब अलग अलग थे, एक सिंगल स्टेट थी, क्योंकि सब में आप ये देखो आर्टिफैक्ट्स आपको लगभग एक जैसे मिलते हैं। जो एविडेंस है प्लान सेटलमेंट्स की वो देखने को मिलती है। एक स्टैंडर्डाइज रेशियो है ब्रिक साइज का, और जो स्टैब्लिशमेंट है सेटलमेंट का नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये एक तरीके से ये सारी थ्योरी क्या बता रही है कि हाँ ठीक है ये शुरू हो सकती है, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। अब जी सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो एविडेंस है कि बाय 1800 बीसी जो मोस्ट ऑफ द मच्योर हड़प्पन साइट्स थी इन द रीजन, जैसे कि चोलिस्तान, वो अबैंडेंट हो गई, खत्म हो गई। साइमल्टेनियसली देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन। अब एक तरफ तो खत्म हो रही थी और दूसरी साइड पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही थी। न्यू सेटलमेंट जैसे कि गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। फ्यू हड़प्पन साइट्स हैं जो कि कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड रही 1900 BCE के बाद, एंड देयर अपीयर्स टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, की कंटिन्यू हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं उनके। तो इट मार्क बाय द डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि चीज़ें डेवलप हो रही थी, पर जो पुराने आर्टिफैक्ट्स थे वो डिसअपियर होना शुरू हो गए, जैसे कि वेट, सील, स्पेशल बीड्स, और उसके अलावा राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी डिसअपियर होने लगी। तो इन जनरल जो फ्यूअर मटेरियल था, इट वाज यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स। जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी वो डिटेरियोरेट हो गई,
लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर जो थे वो नो लॉन्गर प्रोड्यूस, और जो आर्टिफैक्ट्स और सेटलमेंट्स थे इंडिकेट करते थे एक रूरल वे ऑफ लाइफ जिसको लेट हड़प्पन या फिर सक्सेसफुल कल्चर बोला गया। अब व्हाट ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस, किस तरीके से चेंजेस आते हैं। अब देखिए, जो आप ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म होती है या एक तरीके से दूसरी सिविलाइजेशन शुरू हो जाती है, इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। तो जी लोग क्लाइमेटिक चेंज भी बोलते हैं, मे बी डिफॉरेस्टेशन, मे बी एक्सेसिव फ्लड्स, शिफ्टिंग या ड्राइंग अप टू द रिवर्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। तमाम तरीके के लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे कॉजेज जो हो सकते हैं उसके हो सकते हैं। बट हम क्या देखते हैं कि हो सकता है कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट होगा जिसकी वजह से जो हड़प्पन स्टेट थी इट केम टू एन एंड। ये एक एविडेंस है बाय द डिसअपियरेंस ऑफ द सील, द स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बीट्स एंड पॉटरी, एंड शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम टू यूज ऑफ लोकल वेट्स एंड डिक्लाइन एंड अबेंडनमेंट ऑफ सिटीज। और एक दूसरा क्या बोला जाता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, बस जो लोग थे वो कहीं कहीं और सेटल आउट होने शुरू हो गए थे, फैल गए थे। तो पूरी तरीके से वो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। वही लोगों के अपने अपने विचार हैं, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो इस पार्ट को हम यहाँ पर ही रखते हैं, अपने अगले पार्ट में हम कवर करेंगे एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन और उसके आगे की चीज़ें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर क्लास 12th हिस्ट्री एंड 11th के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो हैं वो हम कवर कर रहे हैं, and you can share it to the ones who is in need. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.